मैं आगे बढ़ूंगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। अब वो बड़ी खबर है आज़ोव सागर पर यूक्रेन ने पहुंच जो है वो खो दी है अपनी। अब ये बहुत बड़ी खोई होगा, वो खोया नहीं है। आज़ोव सागर पर यूक्रेन की पकड़ कमजोर हो गई है, बल्कि पकड़ खो दी है उसने अपनी। रूस ने आज़ोव सागर के बंदरगाह पर पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन का यह कहना है मरियोपोल बंदरगाह पर रूसी सेना की पकड़ मजबूत हो गई है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान है, यूक्रेनी सेना अभी आज़ोव सागर पहुंचने में असक्षम है, यह यूक्रेन का कहना है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, बहुत क्विकली, इस खबर का मतलब यह है कि उन्होंने एक तरफ का सी पहले ही कट कर रखा था, क्रीमिया की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ का एक और कट कर दिया है। नाउ ओनली ओडेसा इज लेफ्ट। बिल्कुल, और देखिए ये आपने क्रीमिया का नाम लिया है निशांत, तो ये बड़ा ही स्ट्रेटजिक मूव है। क्रीमिया से एक पूरा वो लैंड कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। वेस्ट की आप बात कर लीजिए, आप ये मारियोपोल जो है वेस्ट की तरफ, और आप ईस्ट की बात कीजिए तो वहाँ डोनबास का इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका है, जहाँ पर वो लगातार जिसको वो दावा भी कर रहे हैं, जिस पर वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मारियोपोल से उनके बहुत सारे मकसद पूरे होते हैं। फिर बगल में खेरसौन है, खेरसौन पर उन्होंने कब्जा कर रखा, जहाँ से फ्रेश वाटर की सप्लाई उनको मिल जाएगी अगर वो कब्जा उन्होंने बना के रखा। ब्लैक सी को इसी तरह जैसे सी ऑफ एज़ोव काटा, वैसे ब्लैक सी को काट रहे हैं, ओडेसा को कब्जे में करके ब्लैक सी को काट रहे हैं। तो ये पूरा जो साउथ का कोस्ट है, इस साउथ की कोस्ट लाइन पर उनकी स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया जाए और ये कंट्रोल करके एक बड़ी बार्गेनिंग चिप तैयार कर ली जाए। आप जो बता रहे हैं मैं यहां पर सीधे आने वाला हूं। विवेक सर, आपको थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूं, बट आई एम कमिंग टू यू सर। मैं आपसे थोड़ा सा एनालिसिस लेना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपसे इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, ट्रैप में फंसाकर रूसी सेना का शिकार कर रही है यूक्रेन फौज। बड़ी खबर, रूसी स्नाइपर को फॉल्स टारगेट दिखाकर ट्रेस कर रहे हैं लोकेशन। शॉट्स दिखाएं प्लीज। यहां पर यूक्रेन से जंग में रूस कर रहा है स्नाइपर लड़ाकों का इस्तेमाल। ये देखें आप, ये रशिया टुडे ने किया है, कैसे वो अपना यहां पर ढूंढ रहा है कि कहां पर उसके स्नाइपर है। यूक्रेन की तरफ से भी इसको, आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि टोपी के नीचे तख्ती दिखाई दे रही है भाई मेरे, तो तख्ती जो देख लेगा वो टोपी पे निशाना नहीं मारेगा। जो स्नाइपर होता है वो बहुत सीजन्ड होता है, वो टोपी के नीचे तख्ती नहीं देखेगा। ऐसा संभव नहीं है कि खाली टोपी देख रहा है। अब ये रशिया ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड किया है, देखिए किस तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फुल फ्रेम पे खाली विजुअल दिखाएं राहुल। यहां पर ये रशियन सोल्जर है जो टोपी दिखा रहा है तख्ती के नीचे, जिससे कि स्नाइपर जो है टोपी को मारे। मतलब स्नाइपर का ये टेस्ट ले रहा है या मजाक कर रहा है। और मजेदार बात यह है, रशिया टुडे जिसको पूरी दुनिया में अब ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है, जर्मनी में इनको बहुत मेजर टैक्सेस देने पड़े थे, उसके बाद भी इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया था युद्ध से पहले, और अब तो हर जगह बैन है, मतलब यूट्यूब वगैरह में। वहां पर ये देखें, अब ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। अब आप रशियन सोल्जर के मोरल के ऊपर हंसें या उसकी सोच पर हंसें या उसकी स्ट्रैटेजी पर हंसें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगली खबर दिखाता हूं मैं इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, वो बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात। बहुत बड़ी खबर, वॉर की वजह से अब तक 1 करोड़ यूक्रेनियंस हुए विस्थापित। यूक्रेन के करीब 65 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं। युद्ध की वजह से 4 करोड़ लोगों को के भीषण गरीबी में फंसने का अंदेशा। हर दिन यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं करीब 1.5 लाख लोग। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका बिग वॉल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद मैं विवेक सर के पास आना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर, इसको आप देखें जरा, इसकी ग्रेविटी को आप समझें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा, अगर कहा जाए, डिसलोकेशन है ऑफ ह्यूमैनिटी। ये देखें आप, पोलैंड 20 लाख लोग, स्लोवाकिया 2,05,000, हंगरी 2,56,000, मोल्दोवा 1,07,000, रूस 1,32,000। रूस भी गए कुछ लोग, जान बचाने के लिए क्या करें। अब बेलारूस बहुत कम लोग गए हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट चेंज करें, वॉर की वजह से अब तक 1 करोड़ यूक्रेनियंस हुए हैं विस्थापित। यूक्रेन के करीब 65 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं। ये हमारे पास फैक्ट्स नीचे चल रहे हैं, आप देखें। विस्थापित हुए करीब 32 लाख यूक्रेनी दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गए हैं। अकेले 20 लाख लोग यूक्रेन से भागकर पोलैंड पहुंचे हैं। चेंज कर इसको बड़ा तेजी से, वो ये है कि युद्ध की वजह से 4 करोड़ लोगों के भीषण गरीबी में फंसने का अंदेशा। ये यूएन की एजेंसी का ये कहना है। मैं चाहूंगा ये वॉल और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। विवेक सर, मैं यूएनएचआरसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वॉल को प्लीज रखे राहुल यहां पर। यूएनएचआरसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके एक स्पीकर का DW चैनल पर, और उस पर उनका यह कहना था, और यह बहुत चिंताजनक है विवेक सर, कि ज्यादातर 90% महिलाएं और बच्चे हैं। बावजूद इसके कि उनके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनकी ट्रैफिकिंग
एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है प्रीडेटर्स के चलते। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं और दुनिया इससे कैसे निपटेगी? ये जो आपने बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये तो ईस्टर्न यूरोप के देशों से पहले ही इससे ह्यूमन ट्रैफिकर्स उनको निशाना बनाते थे और खास तौर से स्त्रियों को निशाना बनाया जाता था। तो अब इस रेफ्यूजी क्राइसिस के चलते बहुत जो लोग हैं, बहुत खानदान हैं, वो और वल्नरेबल हो जाएंगे। आपने खुद कहा कि यूएन का स्टैटिस्टिक है कि लाखों लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आएंगे यूक्रेन में। अगर ये हालत हुई तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स के लिए और एक मौका मिल जाए, तो ये गंभीर बात तो है। लेकिन अगर आप निशांत मुझे इजाजत दें तो मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, वो ये कि युद्ध का हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि युद्ध का अंतिम उद्देश्य राजनीतिक होता है। युद्ध का उद्देश्य, जो कैंपेन है जो चल रहा है, उसका उद्देश्य रूस की तरफ से साफ है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन का मनोबल टूटे, उसकी सरकार की इच्छा शक्ति टूटे। 24 दिन में वो ये नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आगे चल के वो क्या इसमें सफल होंगे, या यूक्रेन में इतनी इच्छा शक्ति अभी है, उनकी फौज में इतनी कुव्वत है कि वो रुकेंगे। क्योंकि दरअसल तो ज़ेलेंस्की के साथ सामने जो चुनौती है और जो विडंबना भी है, वो ये कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। तो पश्चिम के देशों के लिए, नेटो के देशों के लिए तो ये है कि उनका रुपया खर्चा जा रहा है, वो कह रहे हैं तुम लड़ते जाओ, रूस का मुकाबला करना है। लेकिन जान जो जा रही है वो तो ज़ेलेंस्की के लोगों की जा रही है। तो इसीलिए वो बातचीत भी कर रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि अब जो दरअसल खेल होगा वो मनोबल और इच्छा शक्ति का होगा, और आगे वाले 7-8 दिन इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।